Hello class, welcome back. So today we will start exercise second B. So question number first is test the divisibility of the following number by 2. Now test of divisibility by 2 हमने क्या किया था? A number is divisible by 2 if its ones digit is 0, 2, 4, 6 and 8. Clear? Number is divisible by 2 if and only if one's digit is 0, 2, 4, 6 and 8. अब फर्स्ट पार्ट में देखिए यूनिट डिजिट और यू से वंस डिजिट इज 0, सो यस इट इज डिविजिबल बाय 2. क्लियर? सेकंड पार्ट देखिए नोट इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2 बिकॉज वंस डिजिट इज 5. क्लियर? थर्ड पार्ट देखिए अगेन 8, सो यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2. क्लियर? फोर्थ पार्ट अगेन नोट this number is not divisible by 2. Fifth part again yes because one's digit is 6. Clear? And sixth part again yes number is divisible by 2. Why? Because one's place is 4. Clear? अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड इज टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 3. एंड टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 हमने क्या किया था? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 if the sum of its digits are divisible by 3. Clear? Means a number is divisible by 3 if the sum of its digits is divisible by 3. अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट आपको क्या गिवन था? इसमें 733. अगर मैं क्या करता हूं सम ऑफ इट्स डिजिट्स that will become 7 plus 3 plus 3, that is 13, which is not divisible by 3. So 733 is not divisible by 3. If sum of its digits is divisible by 3, then only number is divisible by 3. Otherwise number is not divisible by 3. अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या गिवन आपको? 10038. तो इसमें भी आप क्या करोगे? सम ऑफ इट्स डिजिट्स, सम ऑफ इट्स डिजिट्स. तो आपके पास क्या आ रहा है? 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 8. जब आप इनको ऐड करोगे आपके पास क्या आ रहा है? 12, which is divisible by 3. So this number is divisible by 3. So 10038 is divisible by. Clear? बहुत इजी है. If sum of its digits is divisible by 3, then number is divisible by 3. अब देखिए थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में आपको नंबर क्या गिवन है? 20701. तो अगर मैं सम ऑफ इट्स डिजिट्स को ऐड करता हूं, दैट इज 2 प्लस 0 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 1, तो क्या बन रहा है? 10, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3. सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3. क्लियर? रेस्ट पार्ट्स आप होमवर्क के लिए ट्राई करना. अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या? टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 4. अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 हमने क्या किया था? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 if the number formed by its digits at the tens place and the ones place is divisible by 4. मीन्स आपको क्या चेक करना है? नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट टू डिजिट्स. क्लियर? ये देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड फर्स्ट पार्ट में आपको नंबर क्या गिवन है? दैट इज 618. आपको क्या चेक करना? नंबर फॉर्म्ड बाय tens digit and the ones digit, that is 18. Now 18 is not divisible by 4. Clear? So this number is not divisible by 4. क्या लिखोगे? not divisible by 4.
और रीजन आप क्या बताओगे? बिकॉज नंबर formed by its tens and ones digit is not divisible by 4. क्लियर? इजी है. A number is divisible by 4 only when number formed by last two digits, or you say number formed by tens digit and the ones digit is divisible by 4. अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या है बोल रहा आपको? 2 3 1 4. Again number formed by tens digit and ones digit, that is 14. Again 14 is not divisible by 4, so this number is not divisible by 4. क्लियर? रीजन आप सेम ही लिखोगे, बिकॉज नंबर फाउंड बाय इट्स टेंस एंड वंस डिजिट इज नॉट डिविजिबल बाय 4. क्लियर? थर्ड पार्ट देखिए. थर्ड पार्ट में आपको नंबर क्या गिवन है? 63,712. आपको क्या देखना है? नंबर फॉर्म्ड बाय टेंस डिजिट एंड द वंस डिजिट, दैट इज 12. नाउ 12 is divisible by 4, so this number is divisible by 4. So this number is divisible by 4. क्लियर? अब देखिए फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट में क्या गिवन आपको? 35,056. क्लियर? अगेन आपको क्या देखना है? नंबर फॉर्म्ड बाय टेंस डिजिट एंड द वंस डिजिट, दैट इज 56. नाउ 56 is divisible by 4, so this number is divisible by 4. Yes, this number is divisible by 4. क्लियर? रेस्ट पार्ट्स भी बहुत इजी हैं, प्लीज आप इसको होमवर्क के लिए ट्राई करना. अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ. क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 5. और 5 का डिविजिबिलिटी रूल हमने क्या किया था? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 if its ones digit is 0 or 5. if its ones digit is 0 and 5. क्लियर? बहुत इजी है, देखने में पता लग रहा है. फर्स्ट नंबर इज डिविजिबल बाय 5, यस, बिकॉज वंस डिजिट इज 5. सेकंड नंबर देखिए, यूनिट डिजिट इज, और यू से वंस डिजिट इज 0. यस, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5. क्लियर? थर्ड नंबर इज not divisible by 5 because one's digit is 8. A number is divisible by 5 if one's digit is either 0 or 5. Clear? Fourth part again, yes. Fifth part, no, because one's digit is 4. Sixth part again, yes, because one's digit is 0. क्लियर? बहुत इजी था. इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 6. एंड 6 की हमने डिविजिबिलिटी क्या की थी? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ 2 and 3. Means if a number is divisible by 2 and 3 both, then number is divisible by 6. क्लियर? मीन्स आपको इसमें क्या चेक करना पड़ेगा? डिविजिबिलिटी रूल बाय 2 एंड डिविजिबिलिटी ऑफ 3. If number is divisible by 2 and 3 both, then number is divisible by 6. Clear? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5th, divisibility by 6. क्लियर? फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है? 2070. नाउ वंस डिजिट इज 0 means number is divisible by 2.
क्लियर। और आपको क्या चेक करना, अब नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नोट। और 3 के लिए आप क्या करते थे, सम ऑफ इट्स डिजिट्स। क्लियर। अगर मैं सम ऑफ इट्स डिजिट करता हूं दैट इज 2 + 7 दैट इज 9। 9 is divisible by 3. So this number is divisible by 2 as well as 3. So this number is divisible by 6. Since 2070 is divisible by 2 and 3, hence this number is divisible by 6. Hence 2070 is divisible by 6. इजी है। अब देखिए सेकंड नंबर, सेकंड पार्ट में क्या गिवन आपको, 4 6 5 2 3. Now see the ones digit. Ones digit is 3. Means this number is not divisible by 2. 2 पे divisible नहीं है. So this number is not divisible by 6 also. Clear? Since this number is not divisible by 2, hence this number is not divisible by 6. Is not divisible by 6. Clear? अब देखिए थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, 71,232. Now ones digit is 2, means this number is divisible by 2. क्लियर। अब आपको क्या चेक करना है, वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। ये देखिए उसके लिए क्या करोगे, सम ऑफ इट्स डिजिट्स। वो क्या बनेगा, 7 + 1 + 2 + 3 + 2। क्लियर। तो क्या आएगा, 7 + 1 दैट इज 8, 8 + 2 10, 10 + 3 13 + 2 that is 15. Now 15 is divisible by 3, means this number is divisible by 2 as well as 3. So this number is divisible by 6. Is divisible by 6. Easy है, because this number is divisible by 2 and 3 both. रेस्ट पार्ट्स आप होमवर्क के लिए ट्राई करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 7। अब 7 की डिविजिबिलिटी हमने क्या की थी, दैट इज अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 इफ डिफरेंस बिटवीन द ट्वाइस द वंस डिजिट एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय द अदर डिजिट इज आइदर 0 और अ मल्टीपल ऑफ 7। इसको समझिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट आपको क्या गिवन है, 826। क्लियर। अगर मैं वंस डिजिट को ट्वाइस करता हूं, ट्वाइस मींस अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, क्या बन रहा है, दैट इज 12। क्लियर। और आपको डिफरेंस किसका चेक करना है, ट्वाइस द वंस डिजिट एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय द अदर डिजिट। नंबर फॉर्म्ड बाय अदर डिजिट इज 82। मींस आपको क्या देखना है, 82 एंड 12 का डिफरेंस। अगर मैं डिफरेंस करता हूं दैट इज 82 - 12 दैट इज 70, which is multiple of 7. Clear? So this number is divisible by 7. Hence it is divisible by 7. अगर डिफरेंस आपका 0 है या तो 7 का कोई मल्टीपल, देन नंबर इज डिविजिबल बाय 7. क्लियर। सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट इज 117। अगेन मैं जब वंस डिजिट को ट्वाइस करता हूं, ट्वाइस मींस 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या बन रहा है, 14। और अब मेरे को क्या देखना है, दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द वंस डिजिट एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय द अदर डिजिट। अगर मैं इनका डिफरेंस देखता हूं दैट इज 14 - 11, क्या आ रहा है, 3।
neither 0 nor multiple of 7. So this number is not divisible by 7. क्लियर, इजी है। इसके बाद देखिए फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या गिवन है, 14,126। क्लियर। अगेन आपको क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करोगे, वंस डिजिट को ट्वाइस, ट्वाइस मींस इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, बन रहा है 12। उसके बाद आपको क्या देखना है, डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द वंस डिजिट मींस 12 एंड नंबर फॉर्म्ड बाय रिमेनिंग डिजिट। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करता हूं, दैट इज 1412 माइनस 12, आंसर इज 1400 विच इज मल्टीपल ऑफ 7। If difference is either 0 or multiple of 7, then number is divisible by 7. इजी है। रेस्ट पार्ट्स आप होमवर्क के लिए ट्राई करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7th इज टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 8 एंड हमने 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या किया था, that a number is divisible by 8 if the number formed by its digits in the 100 place, tens place and ones place is divisible by 8। मीन्स आपको क्या चेक करना पड़ेगा, नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स, और यू से नंबर फॉर्म्ड बाय 100 digit, tens digit and ones digit। clear? If number formed by last 3 digit is divisible by 8, then number is divisible by 8। clear? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7th। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या गिवन है, दैट इज 9364। आपको क्या चेक करना, नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स दैट इज एट द 100 प्लेस, टेंस प्लेस एंड वंस प्लेस। सो नंबर इज 364। नाउ 364 is not divisible by 8, so this number is not divisible by 8। नॉट डिविजिबल बाय 8, और रीजन आप क्या लिखोगे इसमें, बिकॉज number formed by its digits at hundreds, tens and ones place is not divisible by 8। क्लियर, मीन्स आपको क्या चेक करना पड़ेगा, नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स। इफ नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, देन नंबर इज डिविजिबल बाय 8। क्लियर। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में आपको क्या गिवन है, 2138। क्लियर। सो नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स, that is 138। now 138 is not divisible by 8, so number is not divisible by 8। इजी है। अब देखिए फोर्थ पार्ट, रीजन आप सेम ही लिखोगे सब में। अब फोर्थ पार्ट में क्या गिवन आपको, 901674। now number formed by last 3 digits, that is 674। now 674 is not divisible by 8, so this number is not divisible by 8। क्लियर, बहुत इजी है। रेस्ट पार्ट्स आप होमवर्क के लिए ट्राई करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8th। क्वेश्चन नंबर 8th इज टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 9। और 9 की हमने डिविजिबिलिटी क्या की थी, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9
if sum of its digits is divisible by 9. 3 और 9 की divisibility same thing. Clear? If sum of its digits is divisible by 9, then number is divisible by 9. ये देखिए फर्स्ट पार्ट क्या गिवन आपको 2 3 5 8. अगर मैं इसमें करता हूं सम ऑफ इट्स डिजिट्स, वो क्या रहा आपके पास 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8. अगर मैं इनको ऐड करता हूं मेरे पास क्या आ रहा है दैट इज 18. नाउ 18 इज डिविजिबल बाय 9, so this number is divisible by 9. So 2 3 5 8 is divisible by 9. क्लियर? इजी है. अब देखिए सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में क्या गिवन आपको 3 3 3 3. अगेन सम ऑफ इट्स डिजिट्स. अगर हम क्या करते हैं सम ऑफ इट्स डिजिट दैट इज 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, वो क्या रहा आपके पास 12. नाउ 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, so this number is not divisible by 9. क्लियर? इजी है. अब देखिए सिक्स्थ पार्ट. सभी पार्ट्स सेम है. 3 2 6 9 9 9. क्लियर? अगेन आपको क्या करना पड़ेगा सम ऑफ इट्स डिजिट्स. वो आपके पास क्या आ रहा है ये देखिए 3 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9. क्लियर? जब आप इनको ऐड करोगे 9 प्लस 9 दैट इज 18, 18 प्लस 9 दैट इज 27, 27 प्लस 3 that is 30, 30 plus 8 that is 38. Now 38 is not divisible by 9, so this number is not divisible by 9. क्लियर? रेस्ट पार्ट्स आप होमवर्क के लिए ट्राई करना. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9th. क्वेश्चन नंबर 9th इज टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10. एंड 10 का हमने डिविजिबिलिटी रूल क्या किया था? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 if its ones digit is 0. Number is divisible by 10 if its ones digit is 0. ये देखिए फर्स्ट पार्ट में ones digit is 0, so yes this number is divisible by 10. क्लियर? सेकंड पार्ट देखिए ones digit is 5, so this number is not divisible by 10. क्लियर? थर्ड पार्ट भी देखिए, थर्ड पार्ट में भी ones digit is 5, again this number is not divisible by 10. क्लियर? रेस्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. सो आज के लिए आपके लिए होमवर्क क्या है ये देखिए दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, क्वेश्चन नंबर सेवंथ, क्वेश्चन नंबर एट्थ, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, नॉट नाइन्थ, क्वेश्चन नंबर एट्थ. दैट आर फॉर होमवर्क. ओके क्लास, थैंक यू.